Good morning, students. Today we are going to discuss question number 3 and question number 4 of exercise 2.2. So let us first discuss question number 3. Question number 3, you have to verify whether following are zeros of polynomial or not. जैसा कि आप इधर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये बताना है कि ये x इज़ इक्वल टू 1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो उससे पहले आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है ना, वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप उस पॉलिनोमियल में रखें और वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, है ना, तो उस वैल्यू को आप बोलेंगे ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू 1/3 गिवन है और आपको बताना क्या है कि ये ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस वैल्यू को इस px में रखें, x इज इक्वल टू 1/3 को अगर आप इस px में रखें और इस px की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो ये x इज इक्वल टू 1/3 इसका ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को हम चेक करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको आपको चेक करना है। तो जहाँ जहाँ px में आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप x की जगह क्या रखेंगे, 1/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर p के साथ क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो आप लिखेंगे p 1/3, है ना, p 1/3, that you are calculating the value of polynomial at x is equal to 1/3। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x + 1। तो इसमें 3x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1/3 + 1। अब इन दोनों के बीच में किसी का साइन नहीं है तो आप किसका साइन मानेंगे, इनटू का। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 1, 1 + 1 कितना मिला आपको, 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आप ये बताइए 1 + 1 आपको 2 मिला, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। 2 इज़ 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए x इज इक्वल टू 1/3 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ px। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 1/3 रखा पॉलिनोमियल में, यू आर नॉट गेटिंग ज़ीरो। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है सेकंड, इसका फोर्थ पार्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। यहाँ आपको px दे रखा है x + 1 x - 2, ये px है और इन दो वैल्यूज़ को आपको चेक करना है। वैल्यूज़ हैं -1 और 2 कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे ना, हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप रखेंगे ये px में x की जगह पर -1। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या ली, -1 ली। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या लिखेंगे, -1। तो px, x की जगह क्या लिखा आपने, -1। ठीक है, अब देखिए आपका फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, x + 1 x - 2। x + 1 x की जगह पे क्या रखेंगे, -1। तो -1 + 1 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, x - 2 यानी कि -1 - 2। ये -1 कहाँ से आया, ये -1 है जो आप x की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, -1 + 1 कितना होता है, 0 × -3, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कीजिए, कितना मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने x इज इक्वल टू -1 रखा, px की जो वैल्यू है, px की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या रखते ही,
1 रखते ही। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 2 के लिए। 2, फिर से वही कहानी, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, 2। यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। तो व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा आपको, देखिए P2, Px था, x की जगह क्या रखा आपने 2, तो P2, x + 1 यानी कि 2 + 1, x - 2, x - 2 और x कितना है आपके पास 2, तो 2 - 2, ये हो गया 2 - 2। कितना मिला आपको, 2 - 2 होता है 0, 2 + 1 3, 0 × 3, 0 × 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 इज़ ऑल्सो 0 ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और 2 दोनों ही ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है, तो ज़ीरोज़ चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको x की वैल्यू दी हुई होगी, उसको आप उस पॉलिनॉमियल में रखेंगे। अगर रखने पर उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो वैल्यूज़ 0 होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको वैल्यूज़ दी हुई थी एंड यू वर टू वेरीफाई वेदर द गिवन वैल्यूज़ वर ज़ीरोज़ और नॉट। और अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनॉमियल बिकम्स 0। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल आपको निकालनी है, मतलब कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल में रखते ही वो पॉलिनॉमियल 0 हो जाए, है ना। तो जैसे आप ये देखिए, फर्स्ट जो इसका पार्ट है आपका px इज इक्वल टू x + 5। ठीक है, px इज इक्वल टू x + 5, ये आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है। तो आप देखिए, आपको दे रखा है px इज इक्वल टू x + 5। अब आप इसमें 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x की एक ऐसी वैल्यू सर्च करेंगे, x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसको इसमें रखते ही ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बताइए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको इसमें रखने पे 0 हो जाए। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 5 6 होगा, 2 रखते हैं तो 2 + 5 7 होगा, यानी आप प्लस वाले नंबर्स तो नहीं ले सकते। उसके बाद हम देखते हैं -1, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, है ना। -2 + 5 कितना होता है, 3, एंड सो ऑन करते करते हम पहुँचेंगे -5 पर, है ना। तो -5 + 5 कितना होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने इस पॉलिनॉमियल में -5 रखा, जैसे ही आपने इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू -5 रखी, तो ये x + 5 क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये जो x इज इक्वल टू -5 है ये 0 हो गया। अब बात आती है कि हम क्या बार बार ऐसे वैल्यूज़ रख के देखेंगे, 1 2 3 4 -1 -2, ये तो बहुत टिपिकल और बहुत लेंदी टाइम टेकिंग जॉब हो जाएगी, है ना। तो इसका एक छोटा सा तरीका है जो आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, ज़ीरोस बतानी है, और ज़ीरो का मतलब वो वैल्यू जिस पे ये px 0 हो जाए, है ना। तो हमें क्या बतानी है, px जिस वैल्यू पर 0 हो जाए वो वैल्यू बतानी है, px इज इक्वल टू 0, है ना। तो ज़ीरोज़ का मतलब है कि px को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, और x की वो वैल्यू हमें पता करनी है। अब px कितना है, x + 5 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, ये 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -5।
ठीक है, तो ये जो -5 है, x की वैल्यू -5 है, ये ज़ीरो हो गई। x इज इक्वल टू -5 इज़ ज़ीरो ऑफ px। ठीक है, वैसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सी का है, सेकंड पार्ट है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। फिर से वही कहानी आपको दोहरानी है, px को ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आपको px को ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो px को ज़ीरो बनाने का मतलब, अब यहाँ पे px की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए जब ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x इज़ इक्वल टू -5। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, x इज़ इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो ये x इज़ इक्वल टू -5/2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, px इज़ इक्वल टू 3x। तो इसमें भी सेम वही कहानी रिपीट होगी।